बच्चों, हमने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मुनेरा के बारे में बताया, प्रोटिस्टा के बारे में बताया, फंजाई के बारे में बताया और जो दो किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये मुश्किल से 5-6 लाइन के हैं और इनका आगे पूरा चैप्टर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसे थे जो कि बच गए थे, जो कहीं जगह नहीं पाए। वायरस, वायराइड्स, प्रायंस एंड लाइकेंस। वायरस का नाम तो शायद आपने सुना होगा, लेकिन वायरस और प्रायंस और वायराइड्स, इनके बारे में शायद आपने नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले बच्चों वायरस के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का आर साहब का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो था विटेकर साहब का, इसमें लाइकेन के बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ और कुछ एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेलुलर मींस जिनमें कोई सेल नहीं होता है, ठीक है। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक जैसे वायरस, वायराइड्स, प्रायंस, ये भी जो है ब्रीफली इनके बारे में पूरा भी दिया गया है, जो कि उसमें जगह नहीं पाए थे, ठीक। आर.एस. विटेकर साहब के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। तो बच्चों, हम जैसे कई सारी बीमारियों से, जैसे कॉमन कोल्ड है या जिसको फ्लू कहते हैं, ठीक है, ये वायरस इसको काज करता है, ठीक। ये वायरस के द्वारा काज होता है। वायरसेस डिड नॉट फाइंड क्लासिफिकेशन। वायरसेस को कह रहा कोई जगह नहीं मिली क्लासिफिकेशन में, सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। ये बच्चों लिविंग ये वायरस से होता है, अगर सेल के अंदर है तब तो लिविंग हो जाता है और सेल के बाहर रहता है तो ये अपने आप को ये डेड हो जाता है, इसलिए इसको कोई जगह नहीं मिली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। हम जानते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, हैव सेल स्ट्रक्चर, उनमें सेल का स्ट्रक्चर होता है, इनमें कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, ठीक। तो वायरस नॉन सेलुलर या एसेलुलर भी कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट आर characterized by having an inert crystallized structure outside the living cell. Inert crystallized structure उसको एक स्ट्रक्चर सेल के आउटसाइड द लिविंग सेल, मतलब जब वो सेल के बाहर है एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है वायरस। और बच्चों, इसलिए है कि जिंदगी के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर उसको जीवित है वो, तो उसको कम से कम एक सेल अवश्य चाहिए। आइए बच्चों थोड़ा आगे देखते हैं। ये वायरस का स्ट्रक्चर है बच्चों, बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा वायरस है। ये बैक्टीरियोफाज वायरस है। बैक्टीरियोफाज मीन्स ये वायरस जो कि बैक्टीरियोफाज मतलब यही बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरियोफाज मीन्स बैक्टीरिया को खाता है वो वायरस है, ठीक। बैक्टीरियोफाज इसमें इसका स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल सा, ऊपर हेड है, कॉलर है, शीथ है और ये टेल फाइबर है। और इसका हेड जो है वो कैप्सिड से बना होता है, ठीक। ये जो टीएमबी है ये टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक। इसमें देखिए कैप्सिड है, ये कैप्सोमियर है, छोटे छोटे ये जो है कैप्सोमियर है और सब मिल करके प्रोटीन बनाते हैं जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं, ठीक। ये टीएमबी है, टोबैको मोज़ेक वायरस और ये बैक्टीरियोफाज। तो बच्चों, वंस दे इफेक्ट ओवर मशीनरी ऑफ द होस्ट, जब ये होस्ट की मशीनरी में घुस जाते हैं, जब ये होस्ट की मशीनरी में घुस जाते हैं तो क्या करते हैं, सेल को रिप्लिकेट कर लेते हैं, मतलब 1 से 2 वायरस, 2 से 4 वायरस अपनी संख्या को ये बढ़ाते चले जाते हैं, ठीक है, होस्ट के अंदर। अब आप बताइए इनको क्या कहेंगे, वायरस लिविंग या नॉन लिविंग कहेंगे, क्या कहेंगे। अंदर चला गया तो अपने को रिप्लिकेट कर रहा तो लिविंग हो गया, और बाहर एक क्रिस्टल फॉर्म में पड़ा हुआ उसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। वायरसेस मीन्स वेनम, मतलब जहर या पॉइजन जिसको बोलते हैं, वायरस का मतलब ये फ्लूइड होता है। सबसे पहले बच्चों दिमित्री यूनिवर्सिटी में 1892 में ये क्या किया कि इन्होंने रिकॉग्नाइज सर्टेन माइक्रोसेस कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोज़ेक डिजीज ऑफ द टोबैको। टोबैको में डिजीज होती थी जिसको हम टोबैको मोज़ेक बोलते हैं, उसके डिजीज को। तो इन्होंने ये पाया कि ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया से भी छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि ये पास हो जाते हैं, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर मीन्स क्या हुआ कि जिसमें से बैक्टीरिया नहीं घुस पाता है जिस
फिल्टर से, उससे वायरस जो उसको फिल्टर करके उसको पार कर लेता था। इसका मतलब वो जो है उससे छोटा है, ये बैक्टीरिया की साइज से छोटा है। दूसरे वैज्ञानिक एक विलियम साहब है 1898 में, इन्होंने क्या किया, स्टेट ऑफ द इन्फेक्शन का, इन्होंने टोबैको का जो प्लांट था जिसमें वायरस का अटैक था, जिसमें उसको डिजीज हो गया था, उन्हें उसका निचोड़ लिया, ठीक है, और उसको हेल्दी प्लांट में डाल दिया, उसका फ्लूइड लिया और जो हेल्दी प्लांट में डाल दिया, तो वो भी जो है उसमें भी जो पैथोजन जो है हो गया वायरस, एंड कॉल द फ्लूइड, जो उससे फ्लूइड लिया था, जो उसको काज किया बीमारी को, उसको कंटेजियस बाइबम फ्लूइड बोलते हैं, कंटेजियस बाइबम फ्लूइड, और ये इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड था, ठीक है। और एक स्टेनलेस साहब है 1935 में, उन्होंने क्या किया, सो दैट वायरसेस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन, इन्होंने बताया कि वायरस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है, ठीक है, और ये मेनली प्रोटीन के बने हुए होते हैं, जो कि प्रोटीन होता है। दे आर इनर आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट, जो उनका स्पेसिफिक होस्ट होगा उसके बाद क्या रहते हैं, ये इनर रहेंगे, मतलब वो निष्क्रिय रहेंगे, और वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। तो वायरसेस क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट में ये पूरी तरीके से उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, किसके ऊपर, होस्ट के ऊपर। इन एडिशन टू प्रोटीन वायरसेस आल्सो कंटेन, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, और वायरसेस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए, लेकिन डीएनए भी हो सकता है, इसमें दोनों जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर होते हैं। हमारे अंदर डीएनए जेनेटिक मटेरियल और इनके अंदर आरएनए, या तो विशेष आरएनए होता नहीं, उसमें डीएनए भी रहता है, ठीक है। तो इन एडिशन टू प्रोटीन, इनमें प्रोटीन के अलावा वायरस में क्या होता है, एडिशन टू प्रोटीन रहती है, और उसके अंदर क्या रहता है, आरएनए और डीएनए रहता है, ठीक। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, लेकिन वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए दोनों नहीं रहेगा, दो में से केवल एक ही रहेगा, या आरएनए रहेगा या डीएनए रहेगा। तो इसलिए इसके वायरस इज न्यूक्लियो प्रोटीन, बड़ा सिंपल सा है, मतलब प्रोटीन जिसके अंदर हमारा न्यूक्लिक एसिड होगा, न्यूक्लिक मतलब वही आरएनए एंड डीएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए, उसको न्यूक्लियो प्रोटीन नाम दे दिया गया, ठीक है। प्रोटीन के अंदर क्या है, प्रोटीन के अंदर हमारा आरएनए है या डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल इज द इन्फेक्शियस, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, इन्फेक्शन काज करता है। इन जनरल वायरसेस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, क्या कह रहा, साधारण रूप से जो वायरस होता है ये प्लांट को जब इन्फेक्ट करता है, जब प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसके सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक, कि वो सिंगल स्ट्रैंड वाला आरएनए होगा जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करेगा। और वायरसेस दैट इन्फेक्ट एनिमल, जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं उसमें या तो सिंगल होगा या डबल होगा स्टैंडर्ड, या आरएनए या डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए हो सकता है, ठीक है, और जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। एनिमल में सिंगल स्टैंड होता है, सॉरी प्लांट में और एनिमल में सिंगल स्टैंड आरएनए हो सकता है, डबल स्टैंड आरएनए हो सकता है, और डबल स्टैंड डीएनए हो सकता है, इजीली डबल स्टैंड डीएनए वायरसेस, ठीक। द प्रोटीन कोड कॉल्ड कैप्सूल, वो मैंने बता दिया आपको, कैप्सूल प्रोटीन कोड कैप्सूल होती है, मेड ऑफ स्मॉल सबयूनिट कॉल्ड कैप्सूल्स। कैप्सूल क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है किसको, न्यूक्लिक एसिड को। तो दीज कैप्सूल्स आर इन हेलिकल, ये हेलिकल अथवा पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स में ये अरेंज होते हैं। वायरसेस ये कौन कौन डिजीज करते हैं, देखिए मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा है, ठीक। एड्स इन ह्यूमन इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। प्लांट में क्या करते हैं, प्लांट में जो है इनके सिम्टम क्या होते हैं, जो उसमें ये कोई बीमारी काज करता है तो इसमें कोई मोज़ेक इन्फॉर्मेशन, जैसे लीफ क्या होगी, गोलिंग हो जाएंगे, कर्लिंग हो जाएंगे, येलो हो जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, और उनकी वेन क्लियरिंग हो जाएगी, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी, उसकी वृद्धि जो है रुक जाएगी। और तो दूसरा क्या है, वायरस। देखिए फिर आपको बता दें, वायरस, वायरस और ट्रांस थोड़ा अंतर समझ लीजिए। वायरसेस में क्या होता है कि प्रोटीन होगी, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, ठीक। जेनेटिक मटेरियल में क्या हो सकता है, हमारा आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है वायरस के केस में। और ये वायरस के केस में क्या होता है
प्रोटीन नहीं होती, सिंपली केवल आरएनए होता है, सिंपली आरएनए होता है। और प्राइस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, आरएनए नहीं, केवल प्रोटीन होती है। ठीक, बायराइड्स ने 1971 में क्या करा, डेविड साहब ने खोज की थी 1971 में बच्चों। और 1971 में और बायोलॉजी में एक और घटना हुई थी कि 1971 में जो एमटीपी है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ प्रेगनेंसी, जो एवर्सन कराते हैं, उसको भी कानूनी जमा मिला हुआ था। एमटीपी एक के पास हुआ था 1971 में। और 1971 में जानते हैं आप, और बांग्लादेश को भी जो आज़ादी मिली हुई थी, बांग्लादेश एग्जिस्टेंस में आया था। 1971 में डेनियल साहब ने इसकी खोज की थी, ने इंफेक्शन एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन द वायरस, ये वायरस से भी छोटा था। अब एंड काज पोटैटो स्पेंडिल, ये पोटैटो में एक बीमारी काज करता था, पीएसटीडी इसको बोलते थे, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बोलते थे। इट वॉज फाउंड दैट फ्री आरएनए, मतलब इसमें केवल आरएनए ही होता था। इट लैक द प्रोटीन, क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं होता था, प्रोटीन का कोड नहीं होता था, ये भी जो कि वायरस में पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता। तो हैंस नेम्ड बायराइड्स, उन्होंने इसका नाम दिया था बायराइड्स। किसने दिया? डेविड साहब ने दिया। द आरएनए द बायराइड वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, मतलब इसका बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट था। अरे भाई, जब एक में प्रोटीन है, ठीक है, और प्लस उसके साथ में जो है आरएनए है या डीएनए है, तो उसका तो स्वाभाविक मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा। जब इसमें से केवल वो प्रोटीन हट गया, न्यूक्लिक मटेरियल बचा, तो वो तो उसका वेट तो कम हो ही जाएगा, लो मॉलिक्यूलर वेट। और फ्रांस, देखिए फ्रांस के बारे में दिया, इन मॉडर्न मेडिसिन में क्या हुआ, कुछ बीमारियां जो थी, न्यूरोलॉजिकल जो डिसीज होती हैं, बीमारियां ट्रांसमिट बाय एन एजेंट कस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। ये क्या होता है, सिंपली केवल जो प्रोटीन होता है उसका थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाता है, उसके द्वारा पार होती है। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस, ये वायरस से भी छोटा था। ठीक, ये एजेंट, इनको क्या कहा गया, फ्रांस कहा गया, इनको फ्रांस कहा गया। द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय द फ्रांस आर मोबाइल स्पंजियोफॉर्म इंसेक्ट लोपाइथी। ठीक है, ये इनको जो है कॉमनली नोन एज मैड काउ डिजीज बोलते हैं, साथ में बीएससी बोलते हैं। बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। इन कैटिन में बीमारी होती है मैड काउ डिजीज, ठीक है। और एनालोगस वेरिएंट टू सीआर जैकब डिजीज, जो कि आदमी में सीजे बीमारी होती है, आदमियों में होती है। एनालोगस वेरिएंट, एनालॉगस और होमोलॉगस आर्गन होते हैं। अब इसके बारे में आपको आगे पढ़ाया जाएगा, इवोल्यूशन में एनालॉगस होमोलॉगस क्या होते हैं। अच्छा, लाइकेंस क्या होते हैं बच्चों? लाइकेंस क्या है, ये सिम्बियाटिक एसोसिएशन में रहते हैं, साथ साथ में रहते हैं, इनका जीनोम लड़ने का साथ रहता है, ठीक है। म्यूचुअली यूजफुल, ये एक दूसरे के लिए बड़े जो है महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें जैसे लाइक एल्गी और फंजाई का ये जो है सिम्बियासिस इससे में रहते हैं। जो एल्गल कंपोनेंट होता है, ऊपर एल्गी रहेगा, नीचे बैक्टीरिया रहेगा। जो एल्गी कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइटोबियांट बोलते हैं। और जो फंगल, जो सारी जो फंगल का पार्ट होगा, फंजाई का, उसको जो है माइक्रोबियांट बोलते हैं। बैक्टीरिया नहीं, ये फंजाई होता है बच्चों, गलत बोल गया। फंजाई और एल्गी का साथ रहता है। तो फंजाई क्या करेगा, फंजाई उसके लिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और पेड़ को देगा एल्गी। एल्गी बदले में उसको क्या करता है, उसको भोजन प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये देखिए माइक्रोबियन कुछ यार ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक रिस्पेक्टिवली। तो ऑटोट्रॉपिक कौन हुआ, एल्गी ऑटोट्रॉपिक हो गया, और फंजाई क्या है, हेटेरोट्रॉपिक हो गया। एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, एल्गी प्रिपेयर फूड फंजाई एंड प्रोवाइड शेल्टर, जबकि एब्जॉर्ब्स मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। पार्टनर कौन है उसका, एल्गी, उसके लिए जो है तैयार करता है सब चीजें। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन that if one size like in nature, one would never imagine that they have two different organisms। मतलब ये लोग अलग अलग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे आपने जो वो पिक्चर देखी वो दोस्ती, उसमें अंधे और लंगड़े जैसे की कहानी जो थी, उसी प्रकार इनकी कहानी है लाइकेन और फंजाई के साथ में, एल्गी और फंजाई की, जिनको हम लाइकेन कहते हैं। वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स ऑल्सो, इनके बारे में जो कहा गया है ये बहुत अच्छे पोल्यूशन इंडिकेटर है। अगर कहीं जो पोल्यूशन हो गया तो वहां से सर्वाइव नहीं कर पाते, वहां से गायब हो जाते हैं। ठीक बच्चों।
दे आर द गुड इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन। जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं पाया जाएगा, जहाँ बढ़िया पोल्यूशन नहीं होगा वहीं पर लाइकेन पाया जाता है। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।